Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to class 7th, subject SS, lesson 3rd, page 35. Class 7th, subject SS, question answer, day 13. तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, whom did बाबर defeated in the first battle of पानीपत? Whom did बाबर defeated in the first battle of पानीपत? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? Who did बाबर defeated in the first battle of पानीपत? तो जवाब आएगा हमारा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड शेर शाह सूरी एडमिनिस्ट्रेट हिज किंगडम? किस प्रकार शेर शाह सूरी ने अपने किंगडम को एडमिनिस्ट्रेट किया, प्रशासनिक रूप से कैसे उसने तैयार किया? तो हिज रिफॉर्म्स ऑफ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन वर बेस्ड ऑन द रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। जो हिज रिफॉर्म्स, जो उसके सुधार थे, ऑफ सिविल नागरिक से संबंधित एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, वर बेस्ड ऑन द रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, वो अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों पर आधारित थे। हु वाज अहमद शाह अब्दाली? अहमद शाह अब्दाली कौन था? ही वाज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान, वह अफगानिस्तान का शासक था। ही वॉज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान, वह अफगानिस्तान का शासक था। हाउ डिड मुगल एम्पायर डेक्लाइन स्टेट रीजन्स? किस प्रकार मुगल एम्पायर नष्ट हो गया, कारण बताओ। हाउ डिड मुगल एम्पायर डेक्लाइन स्टेट रीजन्स? कारण बताइए कि मुगल एम्पायर कैसे नष्ट हो गया। दीज आर द फॉलोइंग रीजन्स, ये प्रमुख कारण हैं। द पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, जैसे औरंगजेब की नीतियां, पहला कारण। द इनकैपेबिलिटी ऑफ द लेटर मुगल्स, जो बाद के मुगल्स हैं उनकी असमर्थता। इनकैपेबिलिटी ऑफ द लेटर मुगल्स, बाद के मुगल्स की इनकैपेबिलिटी। द करप्शन ऑफ द नोबिलिटी, नोबिलिटी जो वहाँ के सावंत लोग थे उनका भ्रष्टाचार। एंड मिलिट्री वीकनेस, और जो मिलिट्री कमजोरी थी उसको। इकोनॉमिक बैंकरप्टसी, और इकोनॉमिक यानी आर्थिक दिवालियापन। द वार्स ऑफ सक्सेशन, और द वार्स ऑफ सक्सेशन, द वार्स ऑफ सक्सेशन यानी जो उसके उत्तराधिकारी थे उनके बीच में युद्ध होना, ये मुगल एम्पायर के पतन के प्रमुख कारण रहे हैं। तो ध्यान रखिए, हाउ डिड मुगल एम्पायर डेक्लाइन स्टेट रीजन्स? मुगल एम्पायर का पतन कैसे हुआ, कारण बताओ। दीज आर द फॉलोइंग रीजन्स, ये प्रमुख कारण रहे। द पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की नीतियाँ। द इनकैपेबिलिटी ऑफ द लेटर मुगल्स, और बाद के मुगल्सों की असमर्थता। द करप्शन ऑफ द नोबिलिटी, और सामंत लोगों का भ्रष्टाचार। मिलिट्री वीकनेस, उनकी सैनिक कमजोरियां। इकोनॉमिक बैंकरप्सी, और उनकी आर्थिक दिवालियापन। द वार्स ऑफ सक्सेशन, और उत्तराधिकारी से संबंधित उनके युद्ध। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल, आपको डिटेल में इन फॉलोइंग क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ शेर शाह सूरी, रीजन, शेर शाह सूरी के शासनकाल का वर्णन करो। एंड मेंशन द वेरियस रिफॉर्म्स ही ब्राउट अबाउट, और काफ़ी सारे सुधारों का वर्णन करो जो वो उसने किए थे। ही वॉज टॉलरेंट टुवार्ड्स हिंदू, वह हिंदुओं के प्रति बड़ा सहनशील था। ही वॉज टॉलरेंट टुवार्ड्स हिंदू। ही कैप्ट पॉलिटिक्स अवे फ्रॉम रिलीजन, उसने धर्म से पॉलिटिक्स को दूर रखा। हिज रिफॉर्म्स ऑफ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन वर बेस्ड ऑन द रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जो उसके सुधार थे सिविल से संबंधित, नागरिक से संबंधित और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, वे आपके अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों पर आधारित थे। He was the first ruler who introduced the payment salaries to his soldiers in cash. He was the first ruler, वह प्रथम शासक था, who introduced, जिसने परिचय कराया था, the payment of salaries, सैलरीज के पेमेंट का, to his soldiers, अपने soldiers को in cash, कैश में। He divided the government into several departments, उसने गवर्नमेंट को कई विभागों में बांट दिया था।
ईच अंडर द चार्ज ऑफ ए मिनिस्टर, और प्रत्येक को एक मिनिस्टर का चार्ज दे दिया था। ही इंट्रोड्यूस कबूलियत, उसने कबूलियत का परिचय कराया। द डीड ऑफ एग्रीमेंट, जो एक प्रकार का एग्रीमेंट होता था बिटवीन पीजेंट्स, किसानों के बीच में, एंड द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के बीच में। तो ध्यान रखिए, गिव एन अकाउंट ऑफ शेरशाह सूरी रीजन एंड मेंशन द वेरियस रिफॉर्म्स ही ब्राउट अबाउट। शेरशाह सूरी के वर्णन कीजिए उसका। ही वॉज टॉलरेंट टुवार्ड्स हिंदूज, वह हिंदूज के प्रति बड़ा सहनशील था। ही कैप्ट पॉलिटिक्स अवे फ्रॉम रिलीजन, धर्म से उसने राजनीति को दूर रखा। ही रिफॉर्म्स ऑफ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन वर बेस्ड ऑन द रिफॉर्म्स अलाउद्दीन खिलजी, और उसके जो सुधार थे वो अलाउद्दीन खिलजी पर आधारित थे। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु इंट्रोड्यूस द पेमेंट ऑफ सैलरीज टू हिज सोल्जर्स इन केस, वह पहला शासक था जिसने अपने सैनिकों को कैश में पेमेंट किया। ही डिवाइडेड द गवर्नमेंट इनटू सेवरल डिपार्टमेंट्स, उसने सरकार को कई विभागों में बांट दिया। ईच अंडर द चार्ज ऑफ मिनिस्टर, जिसको एक मिनिस्टर का चार्ज दे दिया। ही इंट्रोड्यूस कबूलियत, उसने कबूलियत का परिचय कराया। द डीड ऑफ एग्रीमेंट होता था एक प्रकार का एग्रीमेंट बिटवीन द पीजेंट्स एंड द गवर्नमेंट के बीच में। तो गाइस इस तरीके से आपको इसको फेयर में करना है। ओके गाइस, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, बाय।